हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सैंपल पर देख पा रहे हैं, सैंपल यानी ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी आपके सामने है, एनसीईआरटी का क्लास 9th का साइंस का हम लोगों ने 8वां चैप्टर का एक वीडियो एक पार्ट डाल रखा है। पार्ट नंबर 1 डाल रखा है। ये क्या उसका, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों को डिस्क्राइबिंग मोशन यानी मोशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी वो बताया कि मोशन होता कैसे है, क्या चीज़ होता है। जैसे चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करते हैं, मोशन। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम लोगों ने जाना। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, ठीक। इसके बाद से हम लोगों ने जाना कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस किस टाइप का क्वांटिटी है। उसके बाद से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, दोनों पे किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना। फिर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जाना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया। और भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। बाकी आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, आगे हम लोग पढ़ेंगे आज स्पीड पढ़ेंगे। स्पीड के बाद वेलोसिटी पढ़ेंगे। वेलोसिटी के बाद आता है एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन तक ही आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे ग्राफ स्टडी है, तो ग्राफ को हम लोग उसके बाद स्टडी करेंगे। ग्राफ जो भी है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। फिर इस ग्राफ का यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तभी हम लोग आज स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे कंसंट्रेट करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल आ गए हैं, आए हुए हैं, आपके बुक में दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, गोलू ट्यूटर जो है सब्सक्राइब करिए और इसको बेल आइकन को बजा दीजिए, ताकि और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक भी ये सारी बातें जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे मिल जाए। क्लास में भी कुछ ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा, किताब से एक एक वर्ड लिख लिख के बस वही किताब वाले स्टाइल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्कूल टाइप का, ताकि आप लोगों को स्कूल वाला फील आता रहे। क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल बंद चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो मज़ा आ नहीं रहा होगा घर पे बैठे बैठे। तो ये अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा बहुत मज़ा आए, ठीक है। तो इसमें टॉपिक दे रखा है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, मोशन के रेट को हम लोग डिसाइड करेंगे। रेट मतलब क्या होता है, रेट मतलब यही होता है डिवाइड बाई टाइम। किसी चीज़ में टाइम से डिवाइड कर दिया जाएगा तो वो रेट हो जाता है, ठीक है। तो मोशन किसके वजह से होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें, या तो डिस्टेंस कुछ ट्रेवल करता है या उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस को क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन हो गया ना। इसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्पीड। अब फिर वैसे ही सेम अगर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम कर दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन हो गया ना। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी का नाम दे दिया जाता है वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से स्पीड और यहाँ से वेलोसिटी आता है। जब डिस्टेंस ऊपर रहता है नीचे टाइम रहता है तो स्पीड आती है, और जब डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहता है नीचे टाइम रहता है तो क्या आती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, स्पीड को मैक्सिमम s से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन में दो वर्ड हैं, स्पीड और वेलोसिटी। इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ने से पहले जान लीजिए कि रेट क्या होता है। जैसे आप लोग टीवी में देखते होंगे, आपके घर में टीवी लगा हुआ है, बॉलर इधर से बॉलिंग करता है, बैट्समैन इधर से खेलता है। तो बॉलर जब बॉलिंग करता है तो उसके नीचे लिखता है कि ये वाला गेंद 145 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, दूसरी गेंद 140 के स्पीड से गया, तीसरा 135, चौथा 120, पाँचवा 144, छठवा 160, ऐसे करके 6 लाइन से दिया रहता है ना, 6 बॉल का, ठीक है ना। तो ये तो स्पीड होता है, कितने स्पीड से इसने बॉल करा है, ठीक है ना। अगर कहा जाए भैया ये बॉलर का एवरेज स्पीड क्या है, मतलब ये किस स्पीड से, मतलब सारे बॉल को करीब करीब किस स्पीड से फेंक रहा है, कि ये करीब करीब किस स्पीड से फेंक रहा है, ये निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, इसका एवरेज निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एवरेज। एवरेज निकालना पड़ता है। तो भाई एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब ऊपर भी टोटल हो जाएगा और नीचे भी टोटल हो जाएगा, ठीक। दोनों में टोटल ले लेते हैं। जैसे अगर एवरेज स्पीड निकालना है हम लोगों को, अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। केवल स्पीड क्या था,
केवल स्पीड था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बताया ना, जब एवरेज आएगा तो टोटल हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड होता है। सेम वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी लेते हैं हम लोग, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ भी टोटल आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है हम लोगों का एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, स्पीड देख लिया, वेलोसिटी देख लिया, एवरेज वेलोसिटी देख लिया और एवरेज स्पीड देख लिया। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। रट्टा क्या मारना है, स्पीड के साथ डिस्टेंस जोड़िएगा, नीचे टाइम से डिवाइड करिएगा, रेट का मतलब होता है टी से डिवाइड एंड टाइम से डिवाइड, फिर उसके पास आता है एवरेज, एवरेज मतलब होता है टोटल, तो आगे टोटल जोड़ देंगे दोनों के, एवरेज वाला भी बन जाएगा, ठीक है। एक और एवरेज होता है, एक एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी, उसको लिखते हैं u प्लस वी बाई टू। यहाँ पे u क्या है, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से गाड़ी चलना शुरू करी है या जिस वेलोसिटी से बॉलर ने फेंकना शुरू किया है। अब v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब कुछ डिस्टेंस जाने के बाद से अगर वहीं पे मान लिया जाए कि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो v क्या होता है, जो फाइनल जगह पे जिस वो गाड़ी की जितनी स्पीड होगी वो होती है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो एक और एवरेज वेलोसिटी लिया जाता है जो होता है u प्लस वी बाई टू। ये कब लिया जाता है, जब जो मोशन होता है एकदम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यूनिफॉर्मली, मतलब जो रेट ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्मली चेंज होता है, तब ये एवरेज स्पीड u प्लस वी बाई टू लेते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपन टू लेते हैं। अदरवाइज टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम ही लेते हैं। आपको बस यही मिलेगा कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू, काफ़ी सारे यूट्यूबर ने बता रखा है, तो उस छलावे मत पड़िएगा। ये कब यूज होता है, जब यूनिफॉर्मली चेंज होता है। यूनिफॉर्मली चेंज होने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में स्पीड कितना है 120, उसके बाद से कुछ देर बाद कितना होगा 130, उसके बाद से 140, 150, ऐसे करते करते टाइम के साथ एकदम बराबर चेंज होता है। तो ये इनिशियल और ये फाइनल लेके डिवाइड बाई टू कर देते हैं, तो हम लोग का एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाता है, ठीक है। जैसे ये इंक्रीज हो रहा है वैसे डिक्रीज भी होता है, तो भी वही लेते हैं। 150 से 140 हुआ, 140 से 130 हुआ, 130 से 120 हुआ, तो ये इनिशियल हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, u प्लस वी बाई टू। इस ये एवरेज वेलोसिटी यहाँ से निकलेगा। कब निकलेगा, जब ये यूनिफॉर्म होगा, चेंज जो है ना रेट ऑफ मोशन जो यूनिफॉर्मली चेंज होगा, तब ये u प्लस वी बाई टू का कॉन्सेप्ट हम लोग वहाँ पे लगाते हैं। अदरवाइज यही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ही लेते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए u प्लस वी बाई टू कब लगाते हैं, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कब लगाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अलग अलग कुछ बातें कर लेते हैं। दोनों का मतलब डिफरेंस ही देख लेते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। जैसे स्पीड और जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था ना, सेम वैसे स्पीड और वेलोसिटी में देख लेते हैं क्या क्या समानता है और क्या क्या अंतर है। दोनों को एक लाइन में बना के देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा हम लोगों का डिस्टेंस स्पीड, और ये रहा हम लोगों का वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड में हम लोग क्या लेते हैं, स्पीड मतलब होता है, पहले इसका डेफिनेशन ही ले लीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस से डिनोट करते हैं, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको v से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने डिस्टेंस वाला वीडियो बताया था, तो उसमें डिस्टेंस को क्या मैंने बताया था, डिस्टेंस को बताया था स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं लेते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि टाइम हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। जब दो स्केलर क्वांटिटी का डिवीजन होता है तो फाइनल जो निकल के आता है वो भी स्केलर ही होता है। अगर इसमें से एक भी वेक्टर हो जाए तो ये जो स्पीड है ना वो वेक्टर हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस भी स्केलर है, इसके वजह से स्पीड क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। अगला ये डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो जो वेलोसिटी वो भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसमें क्या लेना होगा, मैग्नीट्यूड भी लेना होगा,
मैग्नीट्यूड लेना होगा एज वेल एज इसका डायरेक्शन भी बताना होगा कि किस डायरेक्शन में ये इतना दूर इतनी की स्पीड से चला है। जैसे अगर यहाँ से गया 25 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, तो आप लोग बताएंगे 25 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, ठीक है। ये किस में बताना होता है? वेलोसिटी में, जबकि स्पीड में कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाता है। अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट स्पीड की यूनिट क्या आएगी? देखिए डिस्टेंस का यूनिट मैंने आपको बताया था क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो मीटर टाइम से डिवाइड है तो मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर पर सेकंड, या सेंटीमीटर पर सेकंड। ये होता है सीजीएस सिस्टम में, सेंटीमीटर पर सेकंड। सीजीएस सिस्टम ये होता है, एसआई यूनिट में ये होता है, और ये जो है बड़ी यूनिट के लिए लिया जाता है, बड़े के लिए, या किलोमीटर पर आर भी ले लेते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आर जो मिला हम लोगों की गाड़ी में जो दिखाता है स्पीडोमीटर में, गाड़ी के स्पीडोमीटर में जो दिखाता है वो क्या होता है? किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। ये बड़ी यूनिट के लिए लिया जाता है, मैनुअली दिखाया जाता है, ठीक है। सेम वैसे इसका भी यूनिट क्या होता है? वही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट जो है मीटर ही होता है, तो ये भी आ जाएगा मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आर, या सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका भी यूनिट वही होता है, तो ये कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का वो है, क्या कहते हैं? सिमिलरिटी है कि दोनों का यूनिट एक ही होता है। ठीक है, तो दोनों के यूनिट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। दोनों का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब इसका एवरेज लेते हैं। इसका एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, या ऐसे दिखा दीजिए, स्पीड एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल कितना डिस्टेंस ये चला है अपॉन टोटल टाइम, कितना टाइम लगा टोटल। यहाँ भी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। या फिर एक और चीज हम लोग इसमें लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस v/2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ये कब होता है? जब यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होता है गाड़ी, तो यूनिफॉर्म मोशन होता है तब। मोशन जब एकदम यूनिफॉर्म रहता है, मतलब जब वेलोसिटी है वो कंटिन्यू एक ही मतलब रोटेशन मतलब चेंज होती है। जैसे 10 का इंक्रीज 10 मिनट में हुआ तो अगले 10 मिनट में भी 10 का इंक्रीज होगा, इस तरह का रहता है मोशन। तो u प्लस v/2 लेते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो ये तो कुछ डिफरेंस है जो हम लोग को मेनली इसके बारे में जानना था। इतना डिफरेंसेस काफ़ी होता है आपके एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम दे रहे वहाँ पे भी अगर इतना लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा खासा नंबर आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, अच्छा खासा तो छोड़िए, ठीक है। अब देखिए ये सीजीएस और एसआई आया था, इसके बारे में कुछ बातें हम बताए थे। जैसे एसआई में क्या करते हैं ना, एसआई में जो 3 यूनिट होते हैं उसको एमकेएस सिस्टम में लिया जाता है। एम मतलब मास, एम मतलब मीटर, एक इसका यूनिट है लेंथ का, के मतलब मास, मास के लिए क्या करते हैं? किलोग्राम लेते हैं, और टाइम का यहाँ पे सेकंड लेते हैं। सेम वैसे सीजीएस सिस्टम होता है। सीजीएस सिस्टम में जो डिस्टेंस होता है उसको सेंटीमीटर लिया जाता है, और जो वेट होता है या मास होता है उसको ग्राम में लिया जाता है, ठीक। और जो टाइम होता है उसको सेकंड में लिया जाता है। तो ये सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में ये अंतर होता है। एसआई सिस्टम में भी एमकेएस ही लिया जाता है, ये दोनों में ये कुछ अंतर है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक और होता है एफपीएस सिस्टम, ये होता है फुट। बहुत पुराने समय में फुट का इस्तेमाल करते थे लोग, फुट। टाइम के लिए मास के लिए पाउंड का इस्तेमाल करते थे, टाइम के लिए सेकंड का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये टोटल 3 सिस्टम है हम लोगों के यूनिट एंड मेजरमेंट में, ठीक है। तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। पहला एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम, दूसरा सीजीएस सिस्टम, और तीसरा एफपीएस सिस्टम। 3 तरह के टोटल सिस्टम्स हैं मेजरमेंट के लिए। तीनों के बारे में आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं से भी मैंने बताया यहाँ से भी आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। मेनली किस चीज़ का यूनिट है? पहला जो है लेंथ का है, दूसरा जो है मास का है, और तीसरा टाइम का है। ये तीनों क्या है? बेसिक मेजरिंग यूनिट है, बेसिक मेजरिंग यूनिट है। इसीलिए इन तीनों का दे रखा है कि तीनों का 3 टाइम में यूज हुआ था। पहले एफपीएस चलता था, फिर उसको रिप्लेस किया सीजीएस आया, सीजीएस के बाद एसआई और एमकेएस अब हमेशा यूज होता है। तो ये तो था यूनिट के बारे में, यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। ये था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सब आप लोगों ने
जान लिया। इतनी बातें थी जो स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में आपको, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के बारे में आपकी किताब में दे रखा है। इससे ज़्यादा शायद ही कुछ दिया हो। बाकी इसका यूनिट, ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। वीडियो को 2-3 बार देख के याद करना तो याद कर लीजिएगा, लेकिन सारी चीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब सीधा चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे करते हैं। आपके एनसीईआरटी में पहला न्यूमेरिकल ये दे रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स फर्स्ट 16 किलोमीटर, पहला 16 मीटर, 16 मीटर कितने सेकंड में? 4 सेकंड में मूव करता है। पहला 16 मीटर 4 सेकंड में मूव करता है। ये D1 है और ये T1 है। फिर कहता है एंड D2 क्या है? अगला 16 मीटर जो है वो कितने देर में तय कर रहा है? 2 सेकंड में तय कर रहा है। तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड कितना होगा इसका, एवरेज स्पीड कितना होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? इधर 16 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा D1 प्लस D2 और टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2। D1 कितना है? 16 प्लस 16 दोनों मीटर में, तो यहाँ फाइनल मीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद से 4 है और 2 है दोनों मीटर में, तो यहाँ सेकंड में, तो यहाँ सेकंड आ जाएगा। याद रखिएगा जो यूनिट है ना वो चेंज करके एक में कर लीजिएगा। अगर मीटर मीटर में ना दिया हो तो दोनों को मीटर बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ सेंटीमीटर दिया है, इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद से यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि जो सेम ऐड करते वक्त यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट में मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि यूनिट की वजह से बहुत सारे लोगों का नंबर कट जाता है। लोगों को लगता है एग्जाम में कि हमने सही करके आया है, लेकिन वहाँ पे यूनिट गलत करके आते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है और उनका नंबर कट जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 16 32/6। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 16/3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ऐसे आता जाएगा। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया? 5.33 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करके ऐसे गोला मार दीजिएगा, टीचर को देखें हाँ भैया आपने आंसर निकाल रखा है। ठीक है ना, ऐसे पूरा स्टेप वाइज करना होता है। D1 T1 D2 T2 लिख देंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D1 यहाँ का, D2 यहाँ का, टाइम क्या है? T1 T2, D1 D2 ऊपर, T1 T2 नीचे, उसके बाद से डिवाइड कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एक कार का ओडोमीटर, कार के 2 मीटर होते हैं, दोनों मीटर के बारे में आपको बता देता हूँ 1 सेकंड, फिर उसके बाद से क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे ये कार होता है, कार जब चलती रहती है तो कार में 2 मीटर लगाते हैं। एक में क्या दिखाता है? डिस्टेंस दिखाता है, कितने किलोमीटर चली है आपकी कार, ऐसा करके कुछ डिस्टेंस दिखाता है। एक रहता है यहाँ पे लिखा रहता है 20 40 60 80 100 200 ऐसे करके लिखा रहता है ना। एक ऐसे क्या रहता है, ये होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर में डिस्टेंस की जानकारी देती है कि कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक चले हम लोग। ठीक है, कितना किलोमीटर अभी तक गाड़ी चल चुकी है। और ये जो होता है उसके बाद जो एरो वाला होता है, जिसमें ये सारे पे जाता है एरो, उसको कहते हैं क्या? स्पीडोमीटर। ये मेनली हम लोग के स्पीड बताता है कि किस स्पीड से हम लोग मूव कर रहे हैं। तो ओडोमीटर क्या बताता है? उसमें डिस्टेंस बताता है, कितना डिस्टेंस आज तक गाड़ी चली है। और स्पीडोमीटर बताता है, स्पीड बताता है कितने मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में नहीं बताता, वैसे किलोमीटर पर आवर में बताता है कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है। तो ओडोमीटर, स्पीडोमीटर। आपके एनसीईआरटी में ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ आवर कार मेजर्स। तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि एक कार का ओडोमीटर, एक कार का ओडोमीटर की इनिशियल रीडिंग थी। ओडोमीटर का इनिशियल रीडिंग क्या था? इनिशियल रीडिंग था 2000, इनिशियल रीडिंग इसका था 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद इसका फाइनल रीडिंग क्या आता है? कुछ दूर चलने के बाद इसका फाइनल रीडिंग आता है 2400 किलोमीटर। ठीक है, अब ये दूरी तय करने में टोटल ये कितना समय लगता है? टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना दिया है? 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटा है, 8 आवर्स दे रखा है। इनिशियल रीडिंग ये है, फाइनल रीडिंग ये है, टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटा। यहाँ 0 घंटा था, यहाँ आने में इसको 8 घंटा लगा। ये हो जाएगा D1 और ये हो जाएगा D2। D1 D2 नहीं होगा, इसके बारे में कुछ और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, D1 D2 लेके नहीं लगा सकते हैं। पूछ रहा है इसका एवरेज स्पीड कितना था, एवरेज स्पीड।
तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लगा इतना कवर करने में, ठीक है। तो यहाँ कार देखिए 2000 से 2400 किलोमीटर तक चली है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 2400 माइनस 2000 किलोमीटर। इतना ही तो गाड़ी चला है ना। 2000 ऑडोमीटर दिखा रहा था, अब 2400 दिखा रहा है, तो दोनों मिला के मतलब कितनी दूरी चल गई है ये 2400 किलोमीटर। 2000 घटाएंगे तो इतनी ही चली है ना गाड़ी। ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 8 घंटा लगाया है, 0 घंटे से 8 घंटा लगाया, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0, ये हो जाएगा 400/8 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। ये भी घंटे में है, ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हम लोगों का एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको मीटर पर सेकंड में भी चेंज करिए। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये 50 है, ऊपर किलोमीटर है और नीचे आवर है, ठीक है। ऊपर किलोमीटर नीचे आवर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक। तो 1000 से जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वैसे ही एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो जब आवर में जब 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड में आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 15:5/18 करके आएगा, ठीक है। इसको फाइनल हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ क्या आ जाएगा, हमको नहीं पता, इतना सॉल्व नहीं कर पाएंगे हमारे। तो इसका आंसर कुछ आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। बस ये शॉर्ट ट्रिक इसका याद कर लीजिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर दिया है ना, तो ये हो जाएगा 100 × 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक। इसका अपोजिट, अगर मीटर पर सेकंड को कहे कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए तो क्या करेंगे हम लोग, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। सीधा पलट देते हैं, जैसे यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करते तो मीटर पर सेकंड में आता था, यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आएगा। जैसे अगर पूछ दिया 50 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करके क्या करेंगे, 50 × 18/5, ये कटेगा 10 रहेगा, 180 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। आसान है ना। तो ऐसे कुछ हम लोग मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ऑटोमीटर की रीडिंग को घटा देंगे और जो टाइम था उसकी रीडिंग को भी घटा देंगे, ठीक है। 8 घंटा लिया टोटल, 8 से डिवाइड कर देंगे, 2400 माइनस 2000 करेंगे तो 400 आएगा, 400/8 करेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो स्विमिंग से रिलेटेड है। जैसे एक स्विमिंग पाथ है, जैसे यहाँ से बनाया जाता है ना, स्विमिंग करने के लिए ऐसा कुछ बना दिया जाता है कि आपको इसी में जाना है और फिर उसमें घूम के वापस आना है, ठीक है। तो ये जो स्विमिंग पाथ है यहाँ से स्टार्ट होता है, इनिशिएट यहाँ से होता है और ये फाइनल होता है, ठीक है। ये टोटल 90 मीटर का दे रखा है। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर का है, 90 मीटर का ही है, 90 मीटर का दे रखा है। अब क्या होता है, उषा नाम की एक लड़की रहती है, उषा नाम की एक लड़की है। क्वेश्चन बता रहे हैं अभी हम आपको, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। उषा नाम की एक लड़की है, यहाँ से तैरना शुरू करती है, ऐसे गई, यहाँ फाइनल पे जाके फिर से वापस मुड़ी और वापस आ गई इनिशियल पॉइंट पे ही, ऐसे गई और घूम के पूरा वापस आ गई। इतना करने में उसको टोटल कितना समय दिया हुआ है, इतना करने में उसको लगता है 1 मिनट। 1 मिनट है भाई। अब ये यहाँ से गई और वापस आ गई, इतना करने में उसको कितना टोटल समय लगता है, टोटल समय लगता है 1 मिनट, ठीक है। ये मीटर में है
और जो हम लोग वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट देखें किस में था, मीटर पर सेकंड में था। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। टाइम जो दिया है इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 1 मिनट बराबर 1 × 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड टाइम दे रखा है। ठीक है, ये हम लोगों का टोटल टाइम है, क्योंकि आने जाने दोनों का टाइम मिला के 1 मिनट दिया था। ये टोटल टाइम तो यहाँ से निकल गया। कह रहा है एवरेज स्पीड कितनी होगी इसकी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है। क्या होता है, उषा यहाँ से वहाँ तक जाती है और वापस चली आती है। टोटल कितना दूरी चली है, टोटल दूरी कितनी चली, इधर से 90, इधर से वापस आई 90। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 + 90 इज इक्वल टू 180 मीटर। एवरेज स्पीड क्या होता है हम लोगों का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम लोगों का निकल चुका है 180 मीटर, 180 मीटर हो गया। और टोटल टाइम हम लोगों का 60 सेकेंड है। ये कटेगा 3 बार में, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। यानी उषा की एवरेज स्पीड कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड। आसान है ना, कुछ नहीं करना, टोटल टाइम दे रखा है, 1 मिनट आने जाने में लगा, यहाँ से गई और वापस चले 1 मिनट में। तो 1 मिनट से टोटल टाइम तो यही हुआ ना। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करी, यहाँ से गई और यहीं वापस आ गई। तो डिस्टेंस कितना है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 मीटर का था, दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 90 + 90 180 मीटर। तो 180 मीटर टोटल टाइम और 60 सेकेंड टोटल डिस्टेंस। अब इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 180/60 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहे एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। एवरेज वेलोसिटी में क्या लेते हैं हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्ड पे ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप वहीं से जाते हैं फिर वहीं वापस चले आते हैं, इनिशियल पॉइंट जहाँ है वहीं से गए और फिर वहीं वापस चले आए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कहिए या कोई भी डिस्प्लेसमेंट कहिए, 0 हो जाएगा। तब भी एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0/60 सेकेंड। 0/60 इज इक्वल टू, ऊपर जब 0 आता है तो टोटल 0 हो जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, ये एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऐसे करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके क्या कहते हैं एनसीईआरटी में दे रखा है, और एग्जाम में भी एकदम सेम यही सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपको मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए लगा लीजिएगा, और नहीं लगे तो भैया फोटो खींच के मेरे को भेज दीजिएगा, मैं आपको लगा के वापस दे दूंगा। ठीक है ना, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ से सॉल्व करके वहीं कमेंट बॉक्स में ही पेपर में ही सॉल्व करके वापस भेज दूंगा, या फिर ऐसे यूट्यूब चैनल पे आऊँगा और लाइव आपका आंसर का जवाब दूंगा। ठीक है, तो हिचकिचाइएगा मत, जहाँ समझ में आए पूछ लीजिएगा, हम लोग उसी लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, समझ लीजिए जैसे आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। अगला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अभी तक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस देखे थे ना, हम लोग क्या देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए यहाँ क्या है, रेट आया ना, रेट के लिए टाइम से डिवाइड करेंगे, याद रहे। चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। ठीक है, ये होता है हम लोग का। अब हम लोग इसको इस टॉपिक में पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज अपॉन टाइम, ये होता है एक यूनिट जिसका नाम दे देते हैं हम लोग क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को लाया गया था काहे लिए, चेंज ऑफ वेलोसिटी को बताने के लिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू हो जाता है हम लोगों का एक्सेलरेशन। जैसा कि मैंने बताया था, रेट मतलब क्या हो जाएगा, फाइनली डिवाइड होगा टी से, टाइम से। क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी, तो वही सेम लिखेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन को लिखते हैं ए से। ठीक, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, एक्सेलरेशन को दिखाते हैं हम लोग ए से। ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी को हम लोग फाइनली किस क्वांटिटी से दिखाते हैं, v से, और जो इनिशियल वेलोसिटी को दिखाते हैं हम लोग u से, और अपॉन टी इज इक्वल टू हो जाता है, या इधर लिख दीजिए a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, v माइनस यू बाई टी। ये होता है हम लोगों का एक्सेलरेशन। दिख रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या काहे लिए लाया गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताने के लिए एक्सेलरेशन नाम का क्वांटिटी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, मोशन दो तरह के थे, एक यूनिफॉर्म मोशन,
और एक था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दो तरह के मोशन थे ना। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है ना, जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंटली बढ़ती रहती है। एक साइड से 20 था, तब 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा, 5 सेकंड में, 6 सेकंड में, 7 सेकंड में, ऐसे मतलब हर सेकंड स्पीड उसकी कुछ ऐसे बढ़ेगी जैसे वहाँ पे टाइम बढ़ रहा था, मतलब जैसे वहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रही थी, सेम वैसे स्पीड भी बढ़ती है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो स्पीड बढ़ने का जो रेट होता है वो इधर उधर होता है। पहले 20 बढ़ेगा, फिर 24 होगा, फिर 28 होगा, 28 नहीं, यहाँ पे कुछ और लीजिए, 24 के बाद से यहाँ 26 होगा, 26 के बाद से यहाँ 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 33 हो जाएगा। मतलब रेट जो है सेम इंक्रीज नहीं हो रही है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में सेम इंक्रीज होता है। ठीक है ना। तो ये कुछ था जो आपके बुक में दिया है, तो मैंने सोचा इसको भी बता दें। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए एक नया क्वांटिटी आता है, क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन 2। ये क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये क्या है, रेट। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट रेट इज इक्वल टू हो जाता है हम लोगों का नया क्वांटिटी जो बन के आया है, एक्सेलरेशन। अब इसका यूनिट निकालेंगे, ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या है, ऊपर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। अब ये वाला सेकंड भी नीचे आ जाएगा, तो फाइनल यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आया, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है। अब एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये होता है जब एक्सेलरेशन अब कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। पहला एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगले कुछ देर बाद से, मतलब सेम इंटरवल के बाद से, मतलब 5 सेकंड ले लीजिए, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर अगले 5 सेकंड में हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे चेंज होता है, तो ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। और जब ऐसे नहीं चेंज होता, किसी और तरीके से चेंज हो, जैसे 10 था, 10 से हो गया 15, 15 से हो जाएगा 25, 25 से फिर हो जाएगा 27, ऐसे करते मतलब जो रेट है वो बराबर नहीं रहता है चेंज होने का, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। ये कब होता है, हम लोग कहीं जा रहे होते हैं मार्केट में, एक्सेलरेशन वही एक्सेलरेटर से आया है, या समझ लीजिए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटर आया है। जितना कान ऐठेंगे उतना तेज भागेगा, पता है ना। तो जितना तेज भागेगा उतना ज़्यादा ये एक्सेलरेशन उसमें होगी। यहाँ देखिए 10 का आ रहा है ना, ठीक है। बीच में आ गया मार्केट, मार्केट आया तो बहुत सारे लोग मिले, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 का। स्पीड आप खुद ही घटा देते हैं, कान उसका इतना कम कर देते हैं, बजाएगा तब धीरे धीरे भागने लगती है, तो ये 2 का हो जाता है। 10 से हुआ 2, 2 पहले चले थे तो पहले क्या था, स्कूल पढ़ा होगा, तो स्कूल पढ़ा होगा तो थोड़ी सी स्पीड घट जाती है, तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से आप चले होंगे। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल इसका दिया ना, बाइक राइडिंग। इसका एग्जाम्पल है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है ये जान लीजिए। फ्री फॉल सही से लिखते हैं, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। यह है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, जैसे आप छत पे बैठे हैं, यहाँ छत पे बैठे हैं, शांति से आराम से छत पे बैठे हुए हैं, मस्त, और क्या किया, यहाँ से एक पत्थर आपने थ्रो कर दिया नीचे की तरफ, क्या फेंका, स्टोन फेंका, स्टोन को ऐसे छोड़ दिया। स्टोन को जब छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, इसकी स्पीड पहले धीरे जाएगी, फिर धीरे 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 बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये क्या होता है, एकदम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में बढ़ता है। ठीक है। जितना नीचे जाएंगे उतने तेज इसकी स्पीड होगी, क्योंकि हर बार ये इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो फ्री फॉल किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बहुत सारे एग्जाम्पल है, दैनिक जीवन में हर जगह देखता हूँ, जो भी चीज़ है सब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेट ही कर रही है। कोई भी गाड़ी रोड पर निकली तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से चल ही नहीं पाएगी, भले ही कहीं किसी भी नेशनल हाईवे पर उसको दौड़ा दिया जाए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कुछ ही दूरी तक रहेगा, लेकिन उसके बाद से नॉन यूनिफॉर्म हो ही जाना है, क्योंकि हर एनएच हाईवे, नेशनल हाईवे पे मोड़ आएगी, मोड़ आएगा तो स्पीड कम होगा, मोड़ आएगा तो भी स्पीड कम होगा, कोई गाड़ी आई तो भी स्पीड कम हुई, आगे 2-3 गाड़ियाँ एक साथ आ गई तो भी स्पीड कम हुई, कोई चौराहे पे डाइवर्जन है वहाँ पे स्पीड कम होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन पूरे यूनिवर्स में हर जगह है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहीं कहीं देखने को मिलता है, ऐसे फ्री फॉल में होता है। ठीक है। या फिर कुछ चला के आप किसी को मारे कस के, तो ये यूनिफॉर्मली डिसेलरेट होता है। ठीक है। अगर अचानक से आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते यहाँ पे आपने लगा दिया ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो स्पीड क्या होना शुरू हो जाएगा, कम हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है ना।
इस वाले पोजीशन को बोलते हैं डिसेलरेशन। डिसेलरेशन जैसे एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का अपोजिट डिसेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, और डिसेलरेशन में क्या होती है, स्पीड घटती है। डिसेलरेशन में क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कम होती है इनिशियल वेलोसिटी की, यानी u यहाँ पे ज़्यादा होता है, v कम होता है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आता है, निगेटिव आता है। तो डिसेलरेशन में जो a का वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगा निगेटिव। अगर निगेटिव आता है तो क्या हो रहा है, गाड़ी डिसेलरेट हो रही है, यानी एक्सेलरेशन उसकी कंटिन्यू घटती जा रही है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव आती है, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है यानी उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रही है। a की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो डिसेलरेशन हो रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के बारे में आप लोगों ने सारी बातें जान ली। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से डिनोट किया जाता है, एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया जाता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई t होता है। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहीं से डिराइव होता है, एक्सेलरेशन के इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिख रहा है यहाँ पे, a बराबर क्या है, v माइनस u बाई टी है ना, t का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए टी बराबर v माइनस यू। अब इसको लिख देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसी इक्वेशन से डिराइव होता है। तो ये छोटा मोटा इक्वेशन मत समझ लीजिएगा, ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें चार क्वांटिटी टोटल दिख रहा है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। क्या क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम है। क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेगा, एक कोई क्वांटिटी छोड़ देगा। जैसे एक्सेलरेशन निकालना होगा तो फाइनल वेलोसिटी दे देगा, इनिशियल वेलोसिटी दे देगा और टाइम दे देगा, और कहेगा एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, दिया है कि क्वेश्चन में कि फाइनल वेलोसिटी, चलिए छोड़िए क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो कोई गाड़ी है, वो 0 किलोमीटर से चलना शुरू करी, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, 0 से चलना शुरू करी है। कोई गाड़ी यहाँ से 0 से चली है, अब फाइनली 8 मिनट बाद, 8 सेकंड बाद, 8 सेकंड ले लीजिए, 8 सेकंड के बाद उसका फाइनल स्पीड क्या रहता है, फाइनल वेलोसिटी क्या रहता है 8 सेकंड बाद, कितना रहता है, 50 मीटर पर सेकंड रहता है, ठीक है। 50 नहीं 40 ले लीजिए, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। 8 मिनट बाद उसकी स्पीड कितनी रहती है, 40 मीटर पर सेकंड। तो कह रही है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, 8 मिनट बाद गाड़ी में एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या निकालते हैं, v माइनस यू बाई टी। v कितना दे रखा है 40, u दे रखा है 0 और t दे रखा है 8। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/8 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गलत मत करके आइएगा, 2 नंबर काट लेगा मास्टर, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये मीटर पर सेकंड में है तो ये भी मीटर पर सेकंड में ही होना चाहिए, तभी ये जुड़ेगा, वरना जुड़ेगा नहीं किसी जिंदगी में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक में भी दे रखा है। अब बुक में जाएंगे तो समय लगेगा, बस आप इतना ही समझ लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन हर जगह मिलेगा कहीं भी, ठीक है ना। बस क्या करेगा, 4 क्वांटिटी है, एक a है, एक b है, एक u है, एक t है, 4 क्वांटिटी दिख रहा है आपके सामने ना। चारों में से कोई 3 दे देगा, ये तीनों देगा तो ये पूछेगा, ये तीनों देगा तो ये पूछेगा, फिर ये दे दिया तो ये पूछेगा। बस यही करता है, इधर का उधर, उधर का इधर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बस यूनिट ध्यान दीजिएगा सबका, ए का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ठीक। और v और u का यूनिट सेम होता है क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी हैं, मीटर पर सेकंड होगा या किलोमीटर पर आर में होगा, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आर में है, अगर ऊपर वाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है तो इसको चेंज कर लीजिएगा मीटर पर सेकंड में, तब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। टी का यूनिट हमेशा सेकंड ही रहता है, किसी भी सिस्टम में चले जाएं तो टी को हमेशा सेकंड में चेंज करना ही करना है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ना था, हमने आपको आज के लिए जितना था सब पढ़ा दिया। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वांटिटीज है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काय का है, एक स्पीड टाइम का है, डिस्टेंस टाइम का है, स्पीड टाइम कर्व है, इसमें आ गया स्पीड टाइम कर्व है, डिस्टेंस टाइम कर्व है, डिस्टेंस के हिसाब से टाइम कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें आगे इसमें दे रखी हैं। फिर इसी का इस्तेमाल करके डिराइव किया है क्या,
इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है इसी कर्व का इस्तेमाल करके, और इसी पे ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में मतलब आपके एनसीईआरटी में दे रखी हैं। इससे हम अगले क्लास में पूरा पढ़ लेंगे। आज पार्ट 2 जो मैंने पढ़ाया उसको ध्यान से 2-3 बार जितना हो सके देख लीजिएगा। जहाँ भी क्वेश्चन मिले सॉल्व कर लीजिएगा। पुराने साल का पेपर जरूर सॉल्व करिए, बहुत ज़रूरी है। पुराने साल का पेपर सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा क्या क्या है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए। बाकी कोई दिक्कत हो, मेरे से कांटेक्ट करने का इच्छा हो तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर कुछ ये है, ठीक है। कांटेक्ट नंबर मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। कोई भी दिक्कत हो किसी टाइप का भी तो आप कॉल करके सीधा बात कर सकते हैं। मैं आपको कॉल पे ही बता दूंगा कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। खिचकिचाइएगा नहीं। धन्यवाद।